बच्चों, आप सभी को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद है आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी, आप भी बेहतर होंगे। तो प्यारे स्कूलों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आज़ादी के महोत्सव पर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में काफ़ी काफ़ी कह सकते हैं सेटों में पूछा जाता है और बहुत सारे साल में ये साल के कह सकते हैं कि 2022, 23, 24 सब में आया हुआ था। ठीक है, क्या क्लास 12 हिंदी में जो है जीवन परिचय है, जिसको हम साहित्यिक परिचय भी कहते हैं। जीवन परिचय सहित साहित्यिक परिचय है जो एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय यह क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए रहेगा, क्योंकि जो क्लास 10th के बच्चे रहेंगे वो बस जीवन परिचय उतार लेंगे, उसके बाद इनका रचना लिख लेंगे। बाकी जो क्लास 12th के हैं वो जीवन परिचय भी और साहित्यिक परिचय दोनों करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ क्लास 10th और 12th के लिए महत्वपूर्ण 5 नंबर के प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल पूछा जाता है। ठीक है, तो जीवन प्लस साहित्यिक परिचय रहेगा, 5 अंक पक्के कर लो। अगर आप इतना कर लेते हैं तैयार तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं गए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको अच्छे तरीके से। क्या रहा है, देखिए, पहले हम जीवन परिचय देखेंगे, फिर उसके बाद साहित्यिक परिचय देखेंगे, फिर उसके बाद उनकी रचनाएं देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता है? हमारे देश का बच्चा बच्चा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानता है। यही कारण है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बच्चों को बहुत ज़्यादा ही स्नेह देते थे। ठीक है, आइए देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोटी, रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी में धनुषकोटी के रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था, जो कि हमारे दक्षिण भारत में स्थित है, जहां पर धनुषकोटी के बाद श्रीलंका आ जाता है। तो वहीं पर राम सेतु भी बना हुआ है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। ठीक है, वहीं पर से देखिए, वहीं पर से राम सेतु मतलब कह सकते हैं श्रीलंका जाने के लिए बना है, जहां पर धनुषकोटी है। तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था कि इनका, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। ठीक है, आप इसे भी याद कर सकते हैं। तो इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम, जो ये एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं, इनका पूरा नाम क्या था? अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। देखिए, इतना बड़ा नाम है। क्या नाम है? अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। ये इनके पिता का नाम है और ये इनका नाम है। ठीक है, इसीलिए इनके पूरे पिता का नाम भी, इनका नाम भी जोड़ दिया गया है साथ में। ठीक है, जोड़े हैं। फिर इनके पिता क्या थे? एक मछुआरे थे और इनकी खुद की भी नाव थी, अर्थात कह सकते हैं यह नाव के मोटर मालिक थे और कह सकते हैं कि ये मछुआरे भी थे। इनकी माँ का नाम आसिमा था। क्या था? इनकी माँ का नाम आसिमा था, आसिमा बेगम था। कलाम जी ने अपने 5 भाई बहनों में से सबसे छोटे थे। तो अब्दुल कलाम जी के 5 भाई बहन थे, टोटल मिलाकर वो अब्दुल कलाम जी 5 भाई बहन थे, जिसमें जो अब्दुल कलाम जी थे वो सबसे छोटे थे। कह सकते हैं कि सब जो 5 भाई बहन थे, 5 भाइयों बहनों में सबसे छोटे थे। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, देखिए, इनके घर की स्थिति ठीक ना होने के कारण, ये जो इनकी अब्दुल कलाम जी हैं, इनका घर बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही गरीब थे इनके घर वाले। इनके पापा जो थे, जिसको पिता थे, वो मछलियों को पकड़कर बेचकर उससे जीवन यापिका चलाते थे, अच्छी का चलाते थे, जिससे उनका घर का पेट पालन हो पाता था। परंतु ये ज़्यादा नहीं कमा पाते थे, जिसके कारण यह कह सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई करने में असमर्थ हो रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, आइए देखते हैं। तो अब यही उन्होंने, देखिए, इनके घर की स्थिति ठीक न होने के कारण कलाम जी पढ़ाई करने के साथ साथ, जो कलाम जी थे, अब्दुल कलाम जी थे, वो पढ़ाई भी करते थे। देखिए, ये होती है लगन। ऐसे अगर लगन के आप साथ पढ़ाई करेंगे तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, ये हमारा दावा है। क्योंकि अगर जो बच्चे मेहनती होते हैं उनको पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्टिविटी और दे दी जाए तो वो कर सकते हैं, वैसे आप भी कर सकते हैं। अगर आप गरीब हैं तो ये मत समझिए कि हम गरीब हैं,
आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए और मेहनत के दम पे आप अपने परिवार को ऊपर ले जा सकते हैं। ठीक है, क्या कह रहा, पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे। देखिए काम भी करते थे, पढ़ाई करते थे। जैसे मान लीजिए अभी बच्चे गए स्कूल, 8 बजे स्कूल चले गए, ठीक, आए 2 बजे, 2 बजे के बाद टाइम खाली रहता है तो ये 2 बजे के बाद काम कर लिया करते थे। ठीक है, क्या करते थे, और अपनी स्कूली शिक्षा जरूरत पूरी करने के लिए, जैसे किताब कापी हो गया, कि पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया, और बहुत सारी जैसे ड्रेस हो गया, स्कूल में खर्चा हो गया, तो इसकी समस्या पूरी करने के लिए क्या करते थे, पूरी करने के लिए अखबार बेचा करते थे, जिसको हम क्या कहते हैं, पेपर कहा करते हैं। तो ये पेपर बेचते थे, अखबार बेचते थे घर घर जाकर। क्यों, क्योंकि ये जब देखिए जब ये आते थे कहाँ पर, जब स्कूल से जाते थे 2 बजे, 2 बजे के बाद ये काम पर चले जाते थे। ठीक है, और जब सुबह होती थी तो सुबह यह 1 घंटे, साढ़े कह सकते हैं 4:30 5, 4 से बीच में लेकर 6 के बीच में अखबार बेच लिया करते थे, जिससे इनको कुछ पैसा मिल जाता था और ये अपनी पढ़ाई में आगे काम कर लगा सकते थे। देखिए अखबार बेचकर पैसा कमाते थे और उसी पैसे से अपनी पढ़ाई करते थे, जो अखबार में पैसा मिलता था। देखिए जो 2 बजे स्कूल के बाद ये काम करते थे वो उसको घर में दे देते थे, परंतु जो सुबह अखबार बेचा करते थे उनको वह पैसा अपने माता पिता को न देकर अपनी पढ़ाई में लगा देते थे। ठीक है, मतलब 2 नौकरी करते थे, एक 2 बजे की बात करते थे और एक सुबह जो अखबार बेचते थे तो वो अपने माता पिता को न देकर खुद अपनी पढ़ाई में लगाते थे। ठीक है, फिर क्या करें, कलाम जी का देहांत कलाम जी का देहांत 27 जुलाई 2015 को हृदयघात यानी कह सकते हैं हार्ट अटैक के कारण हो गया। तो अब्दुल कलाम जी का स्वर्गवास 27 जुलाई सन 2015 को हृदयघात यानी कह सकते हैं कि हार्ट अटैक के कारण हो गया, और वह हमारे बहुत ही होनहार, बहुत ही अच्छे नेक दिल वाले अब्दुल कलाम दुनिया में नहीं रहे। कब, 27 जुलाई 2015 को। तो ये हुआ प्यारे स्कूलों हमारा जीवन परिचय। अब आइए देखते हैं साहित्यिक परिचय। ये होता है साहित्यिक परिचय जो कि क्लास 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तो क्लास 12th वाले करेंगे ही, परंतु इसको भी करेंगे। ठीक है, जिससे उनका पूरा में पूरा नंबर मिल सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं साहित्यिक परिचय। तो क्या कह रहा है, कलाम जी विवाह नहीं किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं अपना सारा जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर दूंगा, मैं शादी विवाह नहीं करूंगा, नहीं तो उसी की उलझन में मुझसे देश की आगे की रक्षा कह सकते हैं कि हम आगे अपना योगदान नहीं दे पाएंगे। तो आइए देखते हैं क्या कहा इन्होंने। तो कलाम जी विवाह नहीं किए थे अपनी परीक्षा पूर्ण करने के बाद। जब कलाम जी अपनी परीक्षा पूर्ण कर लिए, मतलब वो पढ़ चुके, तो क्या, तो ये डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, डीआरडीओ क्या होता है, प्लीज इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, डीआरडीओ के वैज्ञानिक के रूप में वहाँ जुड़े कौन, तो यहाँ देखिए डीआरडीओ के वैज्ञानिक के रूप में वहाँ जुड़े कौन, अब्दुल कलाम जी। जब अपनी पूरी परीक्षा पूर्ण कर ली तो उनको पता ही था, आपको पता होगा कि अब्दुल कलाम को बचपन से ही मिसाइल बनाना, जहाज बनाना और बहुत सारी कला में निपुण थे। ठीक है, प्रारंभ में उन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर का डिजाइन बनाया। देखिए प्रारंभ में जब वो कह सकते हैं जब वो नए डीआरडीओ में गए थे तो उन्होंने हेलीकॉप्टर का डिजाइन करने में अपना योगदान दिया, तथा बाद में ये अंतरिक्ष अनुसंधान का ये हिस्सा बन गए और 1969 ईस्वी में ये इसरो भेज दिए गए और इन्होंने मिसाइल कार्यक्रम में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसी कारण से जो महत्वपूर्ण भूमिका कहाँ पर निभाए थे, इसरो में मिसाइल बनाने में निभाए थे, महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। यही कारण है कि इनको मिसाइल मैन के नाम से उपाधि दी गई थी। ठीक है, फिर मैन भी कहा जाता है
अब्दुल कलाम के निर्देश में ही अग्नि मिसाइल पृथ्वी जैसी, जो अब्दुल कलाम जी जब राष्ट्रपति हुए तो उनके ही योगदान से अग्नि मिसाइल थी और पृथ्वी थी, ठीक है। और पृथ्वी जैसी मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। क्या हुआ? पृथ्वी जैसी मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। कलाम जी 2002 में क्या हुआ? कलाम जी 2002 में 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए। कलाम जी जो थे वो 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए, अर्थात कह सकते हैं वो 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए, ठीक है। इतना आप कर लीजिए तो चलते हैं हम आगे की ओर। इतना आप कर लीजिए तो हम चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। तो हमने देखा कि वो क्या थे, 11वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए। कब? 2002 में। तो अब आइए देखते हैं आगे। ये भारत के ऐसे वैज्ञानिक थे, ये भारत के एकमात्र ऐसे वैज्ञानिक थे जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। मतलब कि अभी तक कोई ऐसा वैज्ञानिक नहीं हुआ था जो कि भारत का राष्ट्रपति चुना गया हुआ हो, परंतु ये अब्दुल कलाम जी भारत के मात्र एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो भारत के राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति बने। इन्होंने दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। वो आपको पता ही होगा, अब्दुल कलाम जी सीधे साधे स्वभाव के थे। कह सकते हैं कि उनको ज़्यादा शोर और दिखावा पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपना जीवन अपने कह सकते हैं देश के लिए जीना चाहते थे, ना कि एक किसी बंधन में बंध के। इसीलिए उन्होंने कहा कि अब मैं दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर लड़ते तो वही जीतते, क्योंकि उनसे ज़्यादा सर्वोच्च और कह सकते हैं कि माइंडेड कोई नहीं था उस टाइम, ठीक है। फिर और 2025 देखिए, और 25 जुलाई 2007 को अपना राष्ट्रपति कार्यकाल छोड़ दिया। और उन्होंने 2002 में उन्होंने क्या किया था? चुनाव जीता था और 2005 यानी 5 साल तक वह राष्ट्रपति रहे। उसके बाद जब दोबारा राष्ट्रपति को चुनाव होने वाला था, उनका नाम सिलेक्ट किया गया था, परंतु उन्होंने सीधे मना कर दिया कि मैं अब यह 2007 का चुनाव नहीं लड़ूंगा राष्ट्रपति का, ठीक है। और यह क्या कर दिए? उन्होंने राष्ट्रपति कार्यकाल को छोड़ दिया, ठीक है। यही होता है साहित्यिक परिचय हमारा। अब आइए देखते हैं कृतियाँ। इसके बाद हमारा यह कह सकते हैं जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए जो एपीजे अब्दुल कलाम जी का है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कृतियाँ देखिए, इंडिया 2020, उन्होंने 2015 में भले भी खत्म हो गए थे, परंतु उन्होंने कहा कि 2020 में एक ऐसा चीज आने वाला है जिसमें पूरे देश में महामारी फैल जाएगी। और उनका कहना ठीक सही हुआ, कोरोना आया और महामारी फैल गई। वह पहले से ही अंदाजा लगा चुके थे। और दूसरा क्या है? दूसरी रचना है विंग्स ऑफ फायर। तीसरी क्या है? अग्नि की उड़ान। उनकी जो पुस्तक है अग्नि की उड़ान, जिसमें उन्होंने अग्नि मिसाइल के बारे में विस्तार से जानकारी दी है। चौथा हो गया आरोहण आदि बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो कि अब्दुल कलाम जी द्वारा लिखी गई हुई। ये हुआ हमारा अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय प्लस साहित्यिक परिचय, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। यदि प्यारे रसगुल्लों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ, मज़ेदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप अपनी पढ़ाई लगातार ऐसे ही करते रहिए। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।